दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग हैं, थोड़ा-सा टाइम निकाल के देख लेते हैं क्विक में, फास्ट में कि हमें पढ़ना आखिर क्या-क्या है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप लोग टाइम दीजिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इरिटेरिया। इरिटेरिया का जो करंट अफेयर है वार्षिक वाला, ठीक है? इरिटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिक वाला है, जो आप देख सकते हैं, ये सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं बिहार और केंद्र और साथ में अदर स्टेट का जो भी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? वार्षिकी है 2025 का, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का है। समसामयिकी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चन है, इस हिसाब से 18 प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 900 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग को एग्ज़ाम में सीधा डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो इसको हम लोग जो है कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या? बिहार। अगर भी आप लोग बिहार से रिलेटेड किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल 4 हो, बीएसएससी सीजीएल 4 हो या फिर एईडीओ हो या फिर कार्यालय प्रचारी हो, एस्टेट हो, ठीक है? एस्टेट अभी हो जो आने वाला है। और उसके बाद जो है बिहार से रिलेटेड और किसी भी यानी कि बिहार एसआई वगैरह जो भी हो, उसका तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये बिहार के बारे में वस्तुनिष्ठ देखेंगे, ये जो है इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार सर है, इनका जो है ये बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे आपको, आप इस बुक के बारे में अगर जानते होंगे तो बेहद ही महत्वपूर्ण बुक है ये। एक नवीनतम संस्करण है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें को देखेंगे, इसमें क्या-क्या हमको पढ़ना है, तो इसको में हम लोग जो बिहार से रिलेटेड सबसे पहले देखेंगे, पहला पॉइंट है बिहार का इतिहास और संस्कृति के बारे में पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में देखेंगे। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे, ये सभी पॉइंट उसमें है, स्वतंत्रता के उपरांत जो बिहार का स्थिति है उसको देखेंगे, बौद्धिक संपदा देखेंगे, कला एवं संस्कृति देखेंगे, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, ये सब बिहार के बारे में। राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी पॉइंट है, सभी देखेंगे और बिहार पंचायती राज वगैरह, यानी बिहार का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, बिहार का भूगोल देखेंगे। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे, उसके बाद बिहार की जो विभूतियाँ हैं, उसको देखेंगे, विविध देखेंगे और समसामयिकी देखेंगे। तो बिहार से रिलेटेड जो है, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है? तो अगर आप बिहार से रिलेटेड तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। उसके बाद इसमें हम लोग जो है, देखेंगे क्या? बिहार का जो है इरिटेरिया का करंट ये सॉरी बिहार जीके जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जो बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार के अन्य सभी एग्जाम में तो पहले ही बता चुका हूँ, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग को जो है लगभग मैं 45 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है? और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लगभग आप लोग मान लीजिए कि 2500 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव यानी सेट के रूप में आप लोग को दिया जाएगा। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है, वो जनगणना वाला रिपोर्ट जो है बीपीएससी और सीडीपीओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे और इसमें जो है सेट वाइज देखेंगे। प्रत्येक सेट में इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आप लोग जो 45 यानी कि 2500 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, इसको कंप्लीट देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? इरिटेरिया का भी जो लास्ट करंट अफेयर आ गया है बिहार रिलेटेड, ठीक है? बिहार का करंट अफेयर जो है आ गया है, ये सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक, इसको देखेंगे। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये सभी परीक्षा से बिहार बजट 2025-26 देखेंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे और सबसे पहले इसमें बिहार का जो प्रैक्टिस सेट है 12 दिया हुआ, उसको देखेंगे। इसका विषय वस्तु देख लेते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड देख लीजिए, ये विषय वस्तु है। फटाफट 100 वाला क्वेश्चन है, बिहार के नवीनतम आंकड़े हैं, बिहार के मंत्रिमंडल है, महोत्सव मेला जो भी है, नई घोषणा जितना भी हुआ है, बिहार जो सरकार द्वारा घोषित नया दिवस, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य क्या-क्या है, वन रिपोर्ट है, बिहार सम ये समाचार है। उसके बाद 23-24 दौरान बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीतियाँ क्या-क्या है, जनगणना 2011 के बारे में, लोकसभा चुनाव, बिहार जाति आधारित जनगणना, पेरिस पैरालंपिक, खेलो इंडिया जो गेम हुआ है बिहार में उसके बारे में, यानी कि लगभग आपको 30 से 6 जो है महत्वपूर्ण बिहार की जो घटना घटी है वो सब देखेंगे। जनगणना 2000 बिहार के जिलावार आंकड़े अलग-अलग जिला के अनुसार देखेंगे और सबसे लास्ट में 37 में देखेंगे 600 जो वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट 12 जो दिया हुआ है, 600 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको देखेंगे। तो यानी इस सब को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो जो आपको समझ सकते हैं, ये इस तरह का सेट है, तो ये सेट हम लोग जो है सेट वाइज़ देखेंगे, प्रत्येक सेट में हमारा 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो देख लिया आप लोगों ने बिहार करंट अफेयर, जीके और प्रैक्टिस सेट यूटीडिया वाला इतना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में एनसीईआरटी, लास्ट में नहीं मतलब इस साथ में ही चल रहा है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, जो क्लास 6 से 12 तक है, ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में जो विशेष दिया हुआ है, इसमें क्या-क्या है? राज्य व्यवस्था, भूगोल जो है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल,
उसके बाद विज्ञान में जो भी है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, पर्यावरण देखेंगे। उसके बाद इतिहास देखेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर देखेंगे, खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, विविध देखेंगे। तो इन सभी पॉइंट को देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अगर लग रहा होगा कि कुछ आपको एग्जाम में बचने वाला है, तो मुश्किल समझिए कि आप लोग को नहीं बचेगा। इसके बाद भी हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो हम लोग जो है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लुसेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ, और ये सब आपको मिलने वाला है सभी पीडीएफ के साथ, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, दोस्तों को शेयर जो भी है आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए हम लोग इन सभी पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज जो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। एटेरिया जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम अभी, ये 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है आज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिक अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग हिस्सा माना है। पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा। तो अगस्त देख रहे हैं, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का जो करंट अफेयर है। तो चौथा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग हिस्सा माना है। कारण कह रहा है कि आर में कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, ठीक है। एक वाणिज्यिक सेवा है। इसके बारे में जो है 2 पॉइंट दिया हुआ है हमें, और इन पॉइंट को हम लोग जो है कोड के रूप में बताया गया है। इसी कोड के अनुसार हमें इसका क्या करना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ए और आर में क्या है, ऑप्शन कोड्स में चुनना है। ए में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, यानी जो भी है दोनों कथन सही है, कारण और कथन। और कह रहा है कि आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों हम लोग जो है सिर्फ आंसर पर टिक करेंगे, विशेष नहीं टाइम देंगे, क्योंकि जो है टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर। तो हमारा इसमें कह रहा है कि ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी कह रहा है ए सही है पर आर गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। ए सही है और आर बिल्कुल गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं डैश और पूसा डीएसटी राइस 1। कौन सा है? एक एक कह रहा है कौन सा है, पूसा डीएसटी राइस 1 है, और एक दूसरा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा दोस्तों, DRR धान 100, यानी इसको कमला कहते हैं, और ये पूसा डीएसटी राइस है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल यौन शोषण ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण हो रहा है, इसमें शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बाल यौन जो शोषण हो रहा है दोस्तों ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन देख ही नहीं कितना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन क्या बहुत परेशानी। तो इसको कह रहा है दूर करने के लिए जो है ये खत्म करने के लिए इस नेटवर्क को सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन हॉक नाम है। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन हॉक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करने वाला है जो फीफा महिला विश्व कप होगा 2027 में? इसका मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ब्राजील करने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 5 नंबर कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर करेगा ये दोस्तों? तो ये करेगा दुबई में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दुबई। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? ये है दोस्तों गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में किसको घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये मिजोरम को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेक इट डाउन एक्ट किस देश में पास किया गया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश में पारित किया गया? किस देश ने पारित किया है इसको? ये दोस्तों किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? अमेरिका ने किया है।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है। वन डे वन जीनोम जो पहल है दोस्तों, इसका उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों, तो ये 1.9 हो गई है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है। तो गोल्डन डोम का संबंध भी दोस्तों हाल ही में किससे है, अमेरिका है। अमेरिका खुद को सुरक्षा करने के लिए जो है अब गोल्डन डोम सिस्टम बना रहा है, ये अमेरिका से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ये 3 कथन दिया हुआ है इस और इसमें से सत्य कथन का हमें चयन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है। किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है, इस तो ज्ञान पोस्ट के नाम से शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्ञान पोस्ट। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 6G तकनीक के संबंध में विचार करिए। 6G तकनीक के संबंध में कह रहा है, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। 6G पेटेंट जो दाखिल करने में भारत 6 देशों में शामिल है। अगला कह रहा है कि भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी, नहीं, ये गलत है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है। किस संगठन ने जारी की है दोस्तों, तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने जारी की है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है, ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और सीबीआई का ऑपरेशन है, ऑपरेशन चक्र भी है या 5 भी किससे संबंधित है। ये दोस्तों किससे संबंधित है, साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है। ठीक है, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है, ये दोस्तों किससे है, FAO से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि सही कथन का चयन हमें करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पाद में भारत चौथा स्थान पर है, तो ये बिल्कुल सही है। वैश्विक स्तर पर जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथा रैंक पर है। दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की GW यानी गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा। तीसरा कह रहा है कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, नहीं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन 1 और जो है 2 हो जाएगा सही। तो ये किसमें है दोस्तों, सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कह रहा है कहाँ पर किया गया है। ये इसका आयोजन है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स 2FEI जिसको कहते हैं टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये डिजिटल समावेशन उद्देश्य से शुरू किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है। ये दोस्तों जो है ये ऑपरेशन हॉक 2025 जो है ये बाल तस्करी से संबंधित होगा। ऑनलाइन जो शोषण हो रहा है बच्चों का, बाल शोषण, उससे संबंधित है, यानी बाल तस्करी से। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था। गोल्डन ड्रैगन 2025 में अभ्यास हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है किसका संयुक्त रूप से अभ्यास था, किन 2 देशों का। ये दोस्तों चीन का और वियतनाम का संयुक्त जो है अभ्यास है गोल्डन ड्रैगन 2025। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जिसके NCW कहते हैं, ठीक है,
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ये एनसीडब्ल्यू है, ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? किस संस्था के साथ एनसीडब्ल्यू ने मिलकर जो है महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो ये किया किससे दोस्तों? ये फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ जो है समझौता किया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला जो है एटलस ऑफ वाटर एटलास ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? किस विभाग के साझेदारी से ये बनाया गया है? ये दोस्तों ग्रामीण विकास पर्यावरण और विज्ञान और पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग की सहायता से बनाया गया है, साझेदारी से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो हुआ था, इसका कोड नेम दिया गया था। तो कह रहा है इसका कोड नाम क्या था? इसका दोस्तों नाम था ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो गति शक्ति परिवहन नीति, गति शक्ति परिवहन नीति के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डॉल्फिन जनगणना के संबंध में विचार करना है, तीनों कोट दिया हुआ है, इस कोट में हमको जो चुनना है, ठीक है, कौन सही है? ये वाला सही 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 है, तो ये सही वाला हमें इसमें से चूज करना है, देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है, बिहार में 35% डॉल्फिन है कुल हिस्सेदारी का। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, 15 नदी का सर्वेक्षण नहीं किया गया। तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस क्रिकेटर ने दोस्तों ये किया है? किसने किसने किया है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एक तो दोस्तों रोहित शर्मा है, और इसमें एक और है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन और एक है जो संन्यास लेने की घोषणा किया है टेस्ट क्रिकेट से। अगला है 29 नंबर, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, ठीक है, कथन पर विचार करना है, कौन सा है? तो इसमें सत्य कथन चूज करना है। 3 कथन दिया करा है कि यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, ठीक है, यह नीति करा है कि केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, नहीं ये गलत है। तो दूसरा कह रहा है कि यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांग को शामिल करती है, सही है। उसके बाद कह रहा है इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, यानी 2 और 3 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है बिहार? इसके बारे में बताना है। तो बिहार जो दोस्तों दूसरा स्थान पर है स्वास्थ्य कार्ड बनाने में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों कितना गेंद में लगाए हैं? तो ये 35 गेंद में शतक लगाए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 35। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 83 यानी 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? 2026 में जापान में नया एशिया खेल होगा, ठीक है, एशियाई खेल कहाँ होगा? 26 में जापान में होगा। फिर इसमें से कौन सा खेल जो है नया इसमें जोड़ा गया है? तो इसमें जो है क्रिकेट और मार्शल आर्ट को जोड़ा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कह रहा है, इसमें से चूज करने के लिए कौन सा एमएसएमई से संबंधित गलत है? तो कह रहा है एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत की कुल निर्यात में लगभग 40% से अधिक योगदान है, ये सही है।
सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है, ये भी सही है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं, ये गलत है। सी नंबर गलत है। तो एमएसएमई वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की योगदान देती है, तो ये भी व्यवहार बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, ठीक है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। ये किसने बनाया है दोस्तों? ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। कथन कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही वाला कथन चूज करना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है कथन, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं 1 और 2 दोनों। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, विश्व में बात कर रहा है, कितने परसेंट लोग? तो दोस्तों 60% लोग जो है आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है, इसको एचडीआर कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 कह रहा है, इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें गलत कथन चूज करना है इससे संबंधित। ठीक है, गलत कौन सा है? पहला कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, नहीं ये गलत है, ये जो है एचडीआर द्वारा जारी किया जाता है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत का मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया है, ये भी सही है। भारत एचडीआई में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है, ये भी सही है। इसमें कह रहा है गलत चुनना है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये गलत है, ये हो जाएगा आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? भूतापीय कुआं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? किस नदी में दोस्तों? ये बनाई गई थी रावी और ब्यास। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से था? ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु वैज्ञानिक। 42 क्वेश्चन है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया है? इसको मारियांगेला हंगरिया मारियांगेला हंगरिया को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। हंगरिया मारियांगेला हरियंगा हंगरिया मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये दिया गया है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बानू मुश्ताक। 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जिसको CEPA कहता है के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है दोस्तों? यह चिली के साथ किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिली। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है ऑरेंज जो है इकोनॉमी, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो कह रहा है कि आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग जो होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्या? ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, अगला कह रहा है 46 नंबर के लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस बैंक के साथ किया है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है, यानी कि SBI के साथ किया है समझौता। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? कहां पर अपनाई गई थी?
दोस्तों ये मई 2025 में जिनेवा में अपनाई गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा मई 2025 जिनेवा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आपस आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए ओसीआई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? नया ओसीआई पोर्टल है, इसका उद्घाटन हुआ, किसने किया है? ये अमित शाह किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमित शाह। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़े से पता चलता है। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में कितना था? 7516, लेकिन अभी कह रहा है बढ़कर कितना हो गया है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये तो बढ़कर जो है 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। पहले 7,516.60 किलोमीटर था, अब जो है लगभग 4,000 किलोमीटर बढ़ गया है। 4,000 नहीं मानिए ना, हाँ 3,500 किलोमीटर बढ़ गया है। 11,098 किलोमीटर बढ़ गया है, बढ़कर हो गया है 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? अभी हाल ही में डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार कह रहे हैं कि बिहार के नदी में डॉल्फिन की संख्या कितना है, गिन के बता दो। तो कितना होगा? 2220 है। गिन भी लिया नदी में डॉल्फिन, देखिए 2220 है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपकी कमेंट को हम रीड करेंगे और आपकी जो है कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। साथ में इस पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।